अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे एकदम, जैसे कि मैं हूँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास आज के दिन। क्योंकि आई थिंक आज जो है मेरे ऑलमोस्ट सारे काम खत्म हो चुके हैं, थोड़े बहुत अभी भी रह गए हैं। आज की वीडियो में जनाब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारा नया घर, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। लाइक लिटरली हर कॉमेंट में लिखा हुआ था होम टूर कब आएगा। इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स भी ये बोल रहे थे कि यार होम टूर कब आएगा। तो आज फाइनली आपको जो है वो घर दिखाने जा रही हूँ। इससे पहले कि आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट की जाए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। प्लस ये कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। यहाँ पे जो है आपको नीचे मेरा इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो भी शो हो रही होगी, तो उस पर भी लाजमी फॉलो कीजिए। ये एरिया जितना भी आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि मेन रोड है, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के सामने जो है वो बस स्टॉप है। इस तरफ अगर आप देख रहे हो सामने, तो ये एसओ का पेट्रोल पंप है। और इसकी बैक साइड पे जो स्ट्रीट है वहाँ पे आपको जो है वो ट्रैम का ट्रैक भी मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि डोर स्टेप पे है हमारे। और राइट पे और लेफ़्ट पे अगर थोड़ा सा आप डिस्टेंस पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है तिबाने स्टेशन, यानी कि जो मेट्रो का जो स्टेशन है वो भी मिलता है। क्योंकि अक्सर अगर आप कहीं घूमने जाते हो ट्रिप पे, आउटसाइड अगर आप जाते हो नॉर्वे से बाहर, तो यहाँ पे नाइट बसेस जो हैं वो भी चलती हैं। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी बिल्डिंग बिल्कुल जो है वो रोड के ऊपर है, तो स्टॉप जो है वो बिल्कुल घर के बिल्कुल पास में है। तो अगर आपने ग्रॉसरी करनी है या अगर आप लेट नाइट कहीं से वापस आते हो तो जनाब बिल्कुल घर के सामने आके बस आपको उतारती है। तो मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है बालकनीज़ वाली, बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग है। ये है जनाब हमारी बिल्डिंग जिसमें हमारा अपार्टमेंट है। तो आज मैं आपको इसके अंदर भी लेके जाऊँगी। मैं बाहर खड़ी हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं आपको अंदर नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि आज जो है वो कीज़ मेरे पास है, इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, तो बिल्डिंग के बिल्कुल पार जहाँ मैं पहले खड़ी हुई थी, आप लोगों को दिखा रही थी बस का स्टॉप। जो आपको रोड नज़र आ रहा है वहाँ पे है जी बस का स्टॉप। उसके बाद ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ऑफ कोर्स ये है पेट्रोल पंप। और अगर थोड़ा सा इस तरफ आप देखें तो यहाँ पे जो है वो ट्रैम का स्टॉप है। अभी ट्रैम यहाँ से गुजर के भी गई है। और ट्रैम के स्टॉप के बिल्कुल सामने जो है वो ग्रॉसरी स्टोर है कीवी। और जैसे कि आपको नज़र भी आ रहे होंगे कि जो ट्रैम का जो ट्रैक है वो यहाँ से होता हुआ जा रहा है। और बिल्कुल सामने जो है वो आपको ये जो कॉर्नर पे बिल्डिंग है ये है सुफियनबर्ग स्कूल, बच्चों का स्कूल है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। और इस स्कूल के बिल्कुल सामने यानी हमारी बिल्डिंग की जो बेसमेंट है उसी में है एक और ग्रॉसरी स्टोर जो कि है रहमत हुसैन। तो ये बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकली जो थोड़े लेज़ी बंदे होते हैं कि यार ग्रॉसरी करने कहाँ दूर जाएँ, तो जैसे ही आप बिल्डिंग के जो मेन जो गेट है उससे निकलो तो बिल्कुल साथ में ही जो है वो आपको ग्रॉसरी स्टोर मिल जाता है। बिल्कुल उस ग्रॉसरी स्टोर की जो बिल्डिंग है उसके बिल्कुल अगर थोड़ा सा आप आगे जाएं तो वहाँ पे आपको जो है मस्जिद भी मिलती है। और उसके बिल्कुल सामने जो है वो अरेबिक स्कूल भी है। आपने अपने बच्चों को अरेबिक सिखानी है, कुरान पाक पढ़ाना है, तो उसके लिए जो है वो प्रॉपर एक स्कूल है। ये सारी चीज़ें बताने का आपको मकसद ये है कि जब आप सेंटर में रह रहे होते हो तो हर चीज़ जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे होती है आपके पास। और जैसे कि मैंने लास्ट जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि घर मिल गया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर से नहीं दिखा पाई आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो रेंट है वो कितना है, 14,000 क्रोनर्स। तो रेंट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, बट रेंट ज़्यादा होने के बाद ये जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इसके अलावा आपकी जो ग्रॉसरीज हैं वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं आई थिंक रेंट फिर जो है वो उसके साथ कॉम्पनसेट हो जाता है। तो अभी ये कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट लेके चलती हूँ बिल्डिंग के अंदर और वहाँ पर आपसे मिलती हूँ। तो इस बिल्डिंग की जो बेसमेंट है वहाँ पे हमें लॉन्ड्री मिल जाती है। लॉन्ड्री जो है मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लॉन्ड्री जो है वो यहाँ पे फ्री है। क्योंकि जो हमारा प्रीवियस बिल्डिंग थी वो स्टूडेंट बिल्डिंग थी, तो वहाँ पे जो है आपको पे करना पड़ता था। आई थिंक पर वो वॉश जो है वो 22 क्रोनर से और ड्रायर के जो है वो 5 क्रोनर से। प्लस ये कि वहाँ पे आपके पास थी ऐप जिसके थ्रू आप एयर वॉलेट के नाम से आई थिंक ऐप थी जिसके थ्रू आप जो है स्लॉट बुक करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है थोड़ा सिस्टम जो है इनका पुराना है ना। तो क्योंकि ये बिल्डिंग पुरानी है तो इनका जो सिस्टम है वो भी ओल्ड ही है। यहाँ पे जनाब खत्तों किताबत मजाक कर रही हूँ, यहाँ पे जो है वो इस तरीके से यहाँ पे चार्ट्स जो है उन्होंने डिस्प्ले किए होते हैं। यहाँ पे जो है वो वीक मेंशन होता है कि कौन सा वीक है, उसका जो है वो टाइम स्लॉट सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक जो है वो आप कर सकते हो लॉन्ड्री। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सारे जो है वीकडेज मेंशन किए होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई स्पेसिफिक स्लॉट बुक करना है किसी भी वीकडे का,
तो मैं उस स्लॉट के सामने जो है वो अपना रूम नंबर लिख दूंगी, फिर उस स्लॉट में जो है वो मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। प्लस ये कि यहाँ पे जो है वो 2 मशीनें हैं, जो वॉशिंग मशीन है वो 2 हैं, मशीन 1 मशीन 2। आपने कौन सी मशीन के लिए स्लॉट बुक करना है वो यहाँ पे आप जो स्पेसिफिक चार्ट है उसके ऊपर मशीन नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे अपना स्लॉट नंबर लिख देते हो और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। प्लस ये कि यहाँ पे किसी किस्म के कोई भी चार्जेस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये कि मैं लॉन्ड्री रूम में आपको लेके चलती हूँ। ये है 2 मशीन 1 एंड मशीन 2। ये कि मशीन जो है वो हैं भी काफ़ी बड़ी, क्योंकि जो स्टूडेंट हाउसिंग थी हमारी उसमें जो वॉशिंग मशीन थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, बल्कि ड्रायर जो है वो काफ़ी बड़ा था। इसमें जो है वो वॉशिंग मशीन्स भी काफ़ी बड़ी हैं। आई मीन हम दोनों के कपड़े अगर एक हफ्ते के होंगे तो वो ईजिली इसमें धुल जाएंगे एक ही बार में। और जो ड्रायर है वो लाइक काफ़ी मास्टर ड्रायर है, ह्यूज है काफ़ी ज़्यादा। इसमें जो है वो बहुत सारे कपड़े जो है वो आ सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा अंदर से भी दिखा देती हूँ। उसके बाद जो है वो ये यहाँ पे इन्होंने ट्रॉली भी दी हुई है कि कपड़े अगर आपने इसमें रख के लेके जाने हैं, आप नहीं उठा सकते हो गीले कपड़े हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। प्लस ये जो सामने वाला रूम है, इस रूम को जो है वो आप यहाँ पे आई थिंक ये कोई इनका गीजर्स हैं और वेंटिलेशन का भी सिस्टम इसी में होगा। ये जो रूम है यहाँ पे इन्होंने ये एक टेबल इस तरफ दिया हुआ है, ये जो है वो स्टैंड्स दिए हुए हैं। प्लस ये कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है ना, मुल्क में हम सहन में तारें होती थी फिर उनके ऊपर कपड़े लटकाते थे, तो ये तारे भी इन्होंने दी हुई हैं। फिर ड्राई करने के बाद अगर थोड़ी बहुत भी अगर नमी रह जाती है तो आप कपड़ों को यहाँ पे फैला दो, फिर अगले दिन आके आप इनको यहाँ से जो है वो लेके जा सकते हो। लेकिन ड्रायर लाइक काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा ड्रायर है, तो वो इतने अच्छे से कपड़े सुखा देता है कि मतलब हमें ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम जो है वो डायरेक्ट ड्रायर से फिर रूम में ले जाते हैं। रूम में अपने स्टैंड पे जो है उनको हैंग कर देते हैं और फिर सुबह जो है उनको मैं समेट देती हूँ। तो आई थिंक ये जो है वो काफ़ी अच्छी, क्योंकि ऑफकोर्स रेंट बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप हर हफ्ते कपड़े भी धो रहे हो उसकी भी अलग से पेमेंट कर रहे हो तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर लॉन्ड्री फ्री है तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट है इस बिल्डिंग का। अभी जो है वो मैं टॉप फ्लोर पे हूँ, टोटल 5 फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग के। अभी मैं आप लोगों को चल के दिखाती हूँ कि जो हमारे रूम के साथ इन्होंने हमें स्टोरेज रूम दिया हुआ है वो कैसा है। तो ये सारा एरिया आप देख सकते हैं, ये ऐसे लगता है जैसे ज़ू में पिंजरे होते हैं ना जानवरों के, ये उस तरीके से यहाँ पे हैं। ये हर जैसे ये 101 को ये अलॉट हुआ हुआ है, इसी तरीके से 102, 103 तो सबको जो है वो ये अलॉट हुए हैं कि आपका जो भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो हमारा जो है वो उस तरफ है। अच्छा, हमें जो है वो एक बेनिफिट ये हुआ है कि हमारा जो नॉर्वेजियन में जो स्टोरेज है उसको बूथ कहते हैं, तो हमारा जो स्टोरेज एरिया है वो बिल्कुल कॉर्नर में है। कॉर्नर में होने की वजह से जो एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा है साइड पर भी, तो हमारा जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो हमने उसमें रखा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उस तरफ लेके चलती हूँ। लोगों ने अपना बहुत सारा सामान, टेबल, चेयर, सूट केसेस, हर चीज़ जो है वो यहाँ पे रखी है। तो ये है जनाब हमारा बूथ एरिया। अभी ये कि मैं इसको आपको बहुत ज़्यादा खोल के नहीं दिखा रही, कैमरा थोड़ा सा अंदर करके मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है हमने अपना जितना भी एक्स्ट्रा सामान था, जो हमारे बॉक्सेस थे जिनमें हमने जो है वो शिफ्टिंग की है, वो बॉक्सेस जो खाली हुए थे, मैंने नीचे इसको सारा साफ़ करके नीचे यहाँ पे सारी शीट्स बिछाई थी, जो आपको ये खाकी कलर की शीट नज़र आ रही है, ताकि मिट्टी वगैरह जो है वो ना पड़े। और जितने भी हमारे सूट केसेस थे वो मैंने इनको अच्छे तरीके से जो रोल लेके प्लास्टिक का उनमें पैक करके यहाँ पे रखा है। बाकी एक्स्ट्रा मिरर वगैरह, टेबल वगैरह कुछ थे तो मैंने सारे इसमें रखे हैं। ये कि हमें एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिला है यहाँ पे। ये तो होगी लॉन्ड्री और स्टोरेज एरिया। अभी ये कि मेन जो है वो रूम की तरफ चलते हैं। लिफ्ट के थ्रू जो है मैं रूम में जाऊँगी। वैसे लिफ्ट जो है वो बहुत छोटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुश्किल से 2 बंदे ही पूरे आते हैं। तो मैं आपको ऊपर मिलती हूँ। हेलो चलें जी। तो ये है मेन जो कॉरिडोर, यहाँ से आप देख रहे हैं लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे रूम्स हैं। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकती, रीज़न भी कि यहाँ पे आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा एको करती है। अभी ये कि घर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो मैट बिछाया हुआ है, क्योंकि जितने भी रूम्स के सामने आप देख सकते हैं सबके सामने मैट्स हैं, ताकि यहाँ पे आप अच्छे से पाँव जो है वो साफ़ कर लो, ताकि कोई भी किसी किस्म की गंदगी अंदर ना जा पाए। तो भी अंदर चलते हैं।
सो फाइनली जनाब वेलकम टू माय होम। अभी ये कि इससे पहले मैं आपको घर सारा दिखाऊं, मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट जो है 3.5 वीक्स हुआ है, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, बट मैंने कोशिश की कि यार जल्दी जल्दी हर चीज़ जो है वो सेट कर ली जाए, क्योंकि लास्ट जो हमारा अपार्टमेंट था उसमें हमने बहुत सारा जो सामान है वो गिवन अवे, इवन हमने अपना सोफ़ा जो है वो भी गिवन अवे कर दिया था फ्री में, क्योंकि हमारे पास कोई जगह नहीं थी। तो उसके बाद हमें दोबारा चीज़ें हमने बाय की कुछ, और कुछ हमने फिन से ली, तो वो सारा कुछ करके जो है वो घर को अच्छे से डेकोरेट करने की पूरी कोशिश की है। बट स्टिल जो है थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि क्या चीज़ अभी रहती है, उसको किस तरीके से करना है। लेकिन क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ अब होम टूर बना दो, और मैं भी जो है वो थक गई थी सब कुछ सेट करते करते, मैंने सोचा यार बस अब बना ही देती हूँ। तो ये मेन दरवाज़ा है, यहाँ से जब आप एंटर होते हो छोटी सी एंट्रेंस है, मेन जो रूम है उसकी एंट्रेंस अलग है, और इस तरफ जो है वो वॉशरूम है। ये एरिया जो है वो इतना बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पे मैंने सोचा था कारपेट का पीस बिछाऊंगी, बट अभी उसकी अरेंजमेंट नहीं हो सकी, तो वॉशरूम के सामने मैंने ये मैट डाला हुआ है, और ये जो है वो मैंने यहाँ पे बैठ के हम शूज़ वगैरह चेंज करते हैं। ये जो है वो शू रैक है, और इसके ऊपर जो है वो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि ये है सेंट डिफ्यूज़र, बहुत प्यारी स्मेल है इसकी वैसे, और ये इसको आप जो है वो ट्रे कह लें जो मैंने ऊपर रखी हुई है, इसमें कीज़ वगैरह और मेरे छोटे कैचर वगैरह जो भी होते हैं। ज़्यादातर तो इसको वैसे की के लिए यूज़ किया जाता है कि आप जब आओ तो की इसमें रख लें और जाते हुए की उठा लें यहाँ से। और उसके बाद ये जो जगह इन्होंने दी हुई है, वैसे तो ये कोट्स वगैरह हैंग करने के लिए दी हुई है, बट यहाँ पे मुझे शू रैक रखना था, क्योंकि शू रैक की मुझे कोई और जगह जो है वो यहाँ पे सही से मिल नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने शू रैक रखा है। इसके अलावा जो आयरन स्टैंड है उसको फ़िलहाल यहाँ पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कबर्ड्स वगैरह कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही कबर्ड है जो कि इस अपार्टमेंट में दी हुई है, जिसको मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। अभी चीज़ें जो है वो अच्छे से नहीं मैंने रखी हुई, क्योंकि मैंने स्टोरेज बास्केट्स वगैरह लेके आनी है, इन सब को सेट करना है, तो अभी मैंने फ़िलहाल इनको ऐसे ही रखा हुआ है। और इसलिए कोट वगैरह हैंग करने की यहाँ पे तो नहीं हो सकती जगह, ऑफ कोर्स अभी सर्दियों में तो कोट हैंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने जो है वो यहाँ पे ये ऊपर हुक्स जो है वो यहाँ पे साथ चिपक जाते हैं, तो यहाँ पे ये बैग्स रखे हुए, क्योंकि नॉर्वे में मतलब यहाँ पे मैंने ना बहुत सारे लोगों को देखा है कि अब ये जैसे ये मेरा बैग है और ये मेरे हस्बैंड का बैग है, इसमें हमने ऑल द टाइम जो है वो जैसे कि छतरी है, इसके अलावा इसमें मजीद छोटे बैग्स हैं कि जब भी आप बाहर जाओ, क्योंकि यहाँ बारिश का पता नहीं होता, तो ये बैग हर बंदा अपने साथ लेके जाता है। छतरी की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, छोटे बैग्स की भी आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको खरीदने पड़ते हैं। ये है मेन एंट्रेंस, और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ ही ये है वॉशरूम का दरवाज़ा। वॉशरूम ये कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटू सा ही है, और वॉशरूम में जो है वो ना ये टॉवल का स्टैंड था, आपने मेरे IKEA वाले व्लॉग में देखा होगा कि ये स्टैंड भी मैंने खुद लिया था। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक ही कबर्ड इन्होंने दी हुई है, इसमें जो है कोई ख़ास ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। यहाँ पे ये कि मैंने फेस वॉशेस वगैरह थोड़े रखे हुए हैं। तो IKEA वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि ये शेल्फ जो है वो मैं खुद लेके आई थी, ये जो है वो दीवार के साथ अच्छे से हैंग हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो इसमें शैम्पू वगैरह जो है मैंने इसमें रख दिए ताकि थोड़ी जगह जो है वो बन जाए इन चीज़ों की। बाकी ये कि वॉशरूम इटसेल्फ जो है वो काफ़ी छोटा है, पर छोटा होने का फ़ायदा ये है कि लिविंग एरिया में हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जगह मिल गई है। इस तरफ तो हो गया जनाब वॉशरूम, लाइट बंद कर दूँ क्योंकि बिल आता है और ये जो है वो छोटा सा गांगन है। तो खैर अभी ये कि अभी मैं आपको लेके चलती हूँ मेन एरिया की तरफ, जो कि है लिविंग एरिया। पहले मैं अपने जूते उतार लूँ। अब इस टाइम मैं खड़ी हूँ मेन जो हमारा लिविंग एरिया, उसमें ये एंट्रेंस है। एंटर होते ही अगर आप इस तरफ आते हो, इस अपार्टमेंट की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि किचन जो है वो सेपरेट है, मतलब अलग से है किचन। तो क्योंकि हमारा जो अपार्टमेंट है वो बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो बिल्कुल उसके साथ लिफ्ट लगती है, तो लिफ्ट की वजह से हमें ये एज मिल गया कि हमारा किचन सेपरेट है। अदरवाइज किचन जो है वो बिल्कुल अंदर ही होना था, मतलब ओपन किचन होना था। किचन की तरफ मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं आपको मेन एरिया दिखाती हूँ। ये जो बिल्कुल सामने एरिया है, यहाँ पे जो है हमने कबर्ड रखी है, इसकी स्लाइडिंग डोर्स हैं क्योंकि एक कबर्ड इनफ नहीं थी जनाब। ये कबर्ड जो है वो हम जिस तरीके से लेके आए हैं वो आप मत ही पूछे बहुत मुश्किल हुई थी, लाइक लिटरली जितना भी सामान आया ना वो मत ही पूछे। हाँ वो बिल्कुल आप पूछे ही ना, क्योंकि आपने देखा कि लिफ्ट कितनी छोटी है, फिर अपार्टमेंट की एंट्रेंस कितनी छोटी है। यहाँ पे जो है वो मैंने कबर्ड रखी हुई है, इसमें जो है वो मैंने अपनी चीज़ें और इनकी कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। कबर्ड के बाहर इस तरफ जो है मैंने मिरर सा लगाया, उसके सामने ये जो है गुलदान रखा है, क्योंकि तैयार वगैरह होके आपको जो है वो मेन बड़ा मिरर यहाँ पे मिल जाता है अपने आप को देखने के लिए। ये कॉर्नर जो है वो कबर्ड के लिए बिल्कुल फिट था। उसके बाद जो है वो इस तरफ चूंकि कर्टन लगा हुआ है, बैक
पे विंडो है और ये जो है वो हमने काइंड ऑफ होम ऑफिस बनाया है। कभी इन्होंने अगर ये वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो ये यहाँ पे बैठ के जो है वो अपना काम वगैरह कर लेते हैं। ये टेबल जो है वो हमने न्यू बाय किया है और बाकी ये अपने ऑफिस से ये चेयर लेके आए थे क्योंकि होम ऑफिस की फैसिलिटी है तो ऑफिस से लेके आए थे। बाकी स्क्रीन भी इन्हीं की है और मेरा लैपटॉप वगैरह जो है वो इधर है, कैमरा वगैरह भी मैं अपना इधर रखती हूँ। तो ये एरिया मुझे पूरे घर पे ना ये एरिया लगा था कि यार होम ऑफिस के लिए आई थिंक यही एरिया है क्योंकि बाकी सारा तो बुक हो चुका है, तो यही एरिया बचा था होम ऑफिस बनाने के लिए। इस तरफ जो है कबर्ड के सामने बिल्कुल हो गया ऑफिस एरिया। इसके बिल्कुल जो सामने वाली वॉल है यहाँ पे मैंने ये रखा है ड्रॉर, आप इसको कह लें, अलमेरा कह लें, कमोडे कहते हैं नॉर्वेजियन में। इसमें जो है वो काफी सारे ड्रॉर्स हैं। इसके ऊपर जो है वो मैंने यहाँ पे अपनी परफ्यूम्स की कलेक्शन, काफी सारे परफ्यूम्स हैं, बॉडी स्प्रेज हैं, ये वो काफी कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। इधर थोड़ी बहुत मेकअप की चीजें ये रखी हैं और सामने जो है वो मिरर लगाया है। ये मिरर भी मैंने नया खरीदा बट ये कि मतलब अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे मिरर और सामने जो है वो जो ज़्यादातर मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ परफ्यूम्स या मेकअप में वो मैंने सामने रखी हुई है। इसके अलावा ड्रॉर्स में जो है वो मैंने अपनी नेल पेंट्स और एक्स्ट्रा मेकअप जितना भी है वो मैंने इधर रखा हुआ है। यहाँ पे भी इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बाकी इसके अंदर भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाफ से ज़्यादा जो है वो मेरी चीज़ें और बाकी कुछ इनकी और कुछ जो घर का एक्स्ट्रा सामान होता है वो भी मैंने इसमें अच्छे से फिक्स कर दिया है। और उसके बाद जो है जनाब मेन एरिया, अगर अभी आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं, ये जो है एरिया मैंने डेडिकेट किया हुआ है काइंड ऑफ छोटा सा बेडरूम, बट कोई सेपरेशन उस तरीके से नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो है वो रूम छोटा है। रूम का साइज जो है वो सेम ही है, ये भी 29 मीटर स्क्वायर है और जो हमारा प्रीवियस रूम था वो भी 29 मीटर स्क्वायर था। तो इस तरफ जो है बेड का एरिया है और ये बेडशीट जो है मैं लेके आई थी पाकिस्तान से, स्पेशली जो है वो मैंने आज डाली है वीडियो बनाने के लिए, वरना जो है मैं थोड़ी डार्क कलर की यूज करती हूँ, ये वैसे मैं यूज़ नहीं करती, कभी कोई आता है तो तब। और बेड के बिल्कुल इस तरफ ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पफ, ये बेसिकली स्टोरेज पफ है। इसको अगर आप उठाते हैं तो आप इसके अंदर काफ़ी कुछ जो है वो स्टोर कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। तो बेड के बिल्कुल सामने जो है वो मैंने इसको यहाँ पे रखा है और एक कारपेट जो है मैंने यहाँ पे बिछाया हुआ है, ग्रे कारपेट। और ये जो कारपेट है, हाँ, ये जो है वो पिछले घर पे भी था और ये कारपेट जो है वो मैंने नया लिया है तो क्योंकि कलर जो है मुझे इसका बहुत अच्छा लगा था। और उसके साथ ये सामने है सोफ़ा, ये सोफ़ा भी जो है वो हमने, ये मत पूछिएगा, हाँ ये बिल्कुल भी मत पूछिएगा कि ये कैसे आया क्योंकि लिटरली ये सोफ़ा बहुत बड़ा है, प्लस इस सोफ़े के साथ ये पफ भी है। तो हमें लगा कि बेड के सामने जो है वो ये पफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए वहाँ रखने के बजाय मैंने इसको यहाँ पे रखा। प्लस ये कि रात को जब आप सोते हो तो जो भी शॉल वगैरह आप ओढ़ते हो वो सुबह उठ के बजाय ऐसे कि मैं बेड पे रखूँ, मैं इसके अंदर रख देती हूँ। और इसके अलावा जाय नमाज वगैरह वो यूज़ करने के बाद इसके अंदर रख देती हूँ। तो ये जो कैलाक्स या हिले शेल्फ आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे जो है डिवाइडर का रोल प्ले कर रहा है। ये पिछले अपार्टमेंट में भी था मेरे, बट तब मैंने इसको दूसरी जगह पे रखा हुआ था। अभी ये कि मैंने सोफ़ा यानी जो लिविंग एरिया है और जो बेडरूम का एरिया उसके बीच में रखा हुआ है ताकि ये दोनों एरिया जो है एक दूसरे से अलग हो जाए। बाकी ये कहाँ पे जाएगा ये भी बताएं, ये कहाँ पे जाएगा हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि इसको जो है इसकी जो अच्छी जगह है वो ये कॉर्नर है जहाँ पे अभी ये मैंने वाज रखा हुआ है फूलों वाला। मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे सामने रखूँगी और उस जगह पे जहाँ पे ये अभी रखा हुआ है यहाँ पे मैंने सोचा कि नाइट जो टेबल है वो लेके आऊँगी क्योंकि अभी ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग है, हर चीज़ पूरी नहीं हुई हुई। नाइट टेबल यहाँ पे ज़रूरी है, रात को पानी वगैरह या मेडिसिन वगैरह रखने के लिए वो लाजमी यहाँ पे होना चाहिए। फिलहाल जो है इसको यहाँ पे रखा हुआ है। या आप मुझे बताइएगा कि इसको जो है वो कहाँ पे रखें क्योंकि नाइट टेबल तो जो है वो यहाँ पे आएगा ही आएगा। इसकी जगह अभी बाकी सारा अपार्टमेंट आप देख लें, फिर मुझे बताइएगा कि इसकी अच्छी जगह आपको क्या लगती है कि कहाँ पे रखना चाहिए। बाकी इसमें जो ये डेकोरेशन पीसेस वगैरह ये ऑलमोस्ट जो है वही हैं जो पिछले घर में थे। एक आई थिंक ये मैंने न्यू लिया था तो ये मैंने इसमें रखा, ऐड किया। ये है मेन रिलैक्सिंग एरिया, लिविंग एरिया, या फिर जहाँ पे जो है वो सोफ़ा रखा हुआ है। सोफ़ा इंतहाई, यस, कुशली एरिया। अच्छा, नॉर्वेजियन में ये फ्रेज जो है ना बहुत कॉमन है, जो टिपिकल नॉर्वेजियन है उसमें कहते हैं कि कुशली। कुशली मीन्स जो आपका कूजी टाइम होता है जिसमें आप बस ऐसे बैठे हुए हो काउच पे, मूवी देख रहे हो, स्नैक्स खा रहे हो साथ में, इसको कहते हैं कुशली करना तो यहाँ पे जनाब हम बैठ के कुशली करते हैं। और कारपेट जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी है, बहुत ही मज़े का है। और ये जो है टेबल, ये आपने मेरे जो शॉपिंग ब्लॉग था आइकिया वाला उसमें ये टेबल आपने देखा था कि टेबल हमने बाय किया था। इस टेबल को असेंबल किस तरीके से किया ये सारी वीडियो अभी यहाँ पे मैं अटैच कर देती हूँ।
बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे हम बैठ के मैं अपना काम भी करती हूँ, हम मूवी भी देखते हैं। सामने जो है हमने यहाँ पे टीवी रखा हुआ है, टीवी टेबल है सामने। टीवी के ऊपर जो है वो इसको वेग हिले कहते हैं, वॉल शेल्फ जो होती है। यहाँ पे मैंने जो है वो छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं, जैसे कि ये मुझे ना छोटे छोटे बहुत क्यूट लगते हैं। आई थिंक इनमें से कुछ 2-3 तो मैं लेके आई थी आपके सामने आइकिया से, बाकी कुछ मैंने यहाँ से लिए हैं। और ये आई थिंक मैंने फ्लाइंग टाइगर से लिया है। और सबसे क्यूट जो है वो ये है मुझे बहुत क्यूट लगता है, कछुआ। तो उसके बाद जो मेन चीज़ है जो कि इस दफ़ा हमने अपने लिविंग एरिया में जिस चीज़ का इजाफा किया है वो है ये कैलक्स या बुक शेल्फ जो आपके बुक हिल है जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें ऊपर जो है वो कुछ बुक्स हैं, अगेन कुछ बुक्स हैं। ये भी मैंने यहाँ से यूरोप्रीज से लिया था। ये जो है मुझे बहुत अच्छा लगा था। फ्रॉक्स जो हैं वो ऐसे अम्ब्रेला पकड़ के बैठे हुए हैं, बहुत ही क्यूट लग रहा था। फिर ये कि मेरे पास ये पड़े हुए थे, इनको जो है मैंने सिल्वर पेंट किया और फिर काइंड ऑफ जो है वो जैसे होता है ना डेकोरेशन पीस सा बना दिया। डेकोरेशन पीस सा बना दिया इसको, एज अ पॉन्ड की तरह हमने पॉन्ड की तरह वो लुक दी है कि ये मेंढक बैठे हुए हैं पॉन्ड में। और उसके बाद ये छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस सेट करना है। हाँ, इसको मज़ीद अभी जो है वो सेट करना है। फिलहाल जो मेरे पास था मैंने उस तरीके से रख दिया। नीचे मैंने इलेक्ट्रिक कैंडल रखी है और ऊपर जो है वो फिर कुछ बुक्स हैं। तो ये तो सारा हो गया जनाब बुक शेल्फ। मेजॉरिटी बुक्स मेरी हैं। जो बुक लवर है उनको पता होगा कि ये हैरी पॉटर की सीरीज है सारी, और इसी में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज भी पढ़ी हुई है, कुछ और बुक्स भी पढ़ी हुई हैं। और इनमें से कुछ बुक्स जो हैं वो अनम की हैं और लेकिन मेजॉरिटी मेरी है। यहाँ पे जो है वो हमने एक्स्ट्रा लैम्प भी रखा हुआ है क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि लाइट जो है वो कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। यहाँ पे हमने इसका जो बल्ब है वो चेंज करना है, ये बहुत कम है, डिम हो चुका है शायद। तो इस वजह से एक्स्ट्रा जो लाइट है वो यहाँ पे हमने रखी हुई है। अगर हमने बुक्स वगैरह जैसे यहाँ पे बुक्स रखी हैं, बैठ के यहाँ पढ़ना होता है तो फिर हम इसको ऑन कर लेते हैं। और बैक साइड पे ये जो है वो बड़ी पेंटिंग मैंने लगाई है। अभी ये कि ये जो आपको सोफ़े के ऊपर जो ये सामने वॉल नज़र आ रही है, इस वॉल को मैंने करना है डेकोरेट। यहाँ पे जो है वो मैंने लगाने हैं फ्रेम्स। काफ़ी सारे फ्रेम्स जो है मेरे पास पड़े हुए हैं, बट ये कि अभी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मुझे ड्रिल करके इनको लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से फ्रेम्स जो है मैं नहीं लगा सकी। लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं आपको बता देती हूँ, बाद में जब यहाँ पे मैं बैठ के वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करूँगी, जब मैं लगा चुकूँगी, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। बैक पे मेरे जो है वो इस तरफ ये भी विंडो है। अभी पीछे हमने ब्लाइंडर्स जो है यहाँ पे लगाए हुए हैं क्योंकि स्टार्ट में जो है पर्दे नहीं थे, तो सिर्फ ब्लाइंडर्स ही थे, इनसे हम गुजारा कर रहे थे। पर्दे ये कि 1-2 दिन पहले ही हमने इंस्टॉल किए हैं, ये रॉड भी हमने खुद इंस्टॉल किए, फिर पर्दे लगाए हैं। और इस तरफ भी जो है वो एक मेन बड़ी विंडो है। प्लस ये कि अगर ये जो सारी जगह है विंडो की, यहाँ पे आपको इन्होंने जगह दी हुई है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपने रखनी है, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह रखने आप वो रख सकते हो। तो मैंने जो है वो ये आर्टिफिशियल प्लांट यहाँ पे रखा हुआ है, मुझे बहुत प्यारा लगा था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। इस तरफ भी जो है मैं रखूंगी। और बैक पे ये जो आपको नजर आ रहा है मिड में, साइड पे जो है वो दोनों साइड पे विंडोज है और मिड में जो है वो दरवाजा है, बाहर जो है वो बालकनी है। बट ये कि बालकनी को अभी तक मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। उसका रीजन ये है कि बालकनी में एक्स्ट्रा सामान थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। प्लस ये कि बालकनी को करने के लिए ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर है। और इससे भी ज्यादा ये चीज है कि क्योंकि सर्दियां आने में 1 से 1.5 महीना रह गया, स्नो स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी जो है यहाँ पे फूल वगैरह लगाना जो है बिल्कुल भी सूदमंद नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब बर्फ स्टार्ट हो जाएगी तो फिर फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है वो फिलहाल मैंने ये एक चेयर रखी हुई है क्योंकि दिन में थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ। और इस तरफ जो है वो ये ट्रॉली है और ये जो है हाँ, इस ट्रॉली ने हमारा बहुत साथ दिया क्योंकि हम हर चीज़ ऑलमोस्ट जो है इस पे रख के लेके आए हैं। तो यहाँ पे जो है वो अभी बिल्कुल फालतू चीज़ें हैं, ये इन्होंने ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल की हुई थी। अभी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब समर स्टार्ट होने वाले होंगे तब यहाँ पे मैं पौधे वगैरह लगाऊंगी। बैल्कनी को अच्छे तरीके से मैंने डेकोरेट करना है, लेकिन अभी बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि यार आप लोगों को दिखा देती हूँ। सामने जो है बहुत ही रौनक वाला एरिया है, यहाँ पे धूप में आप बैठे होते हो, हर तरफ लोग ही लोग हैं, गाड़ियाँ बसें आ रही हैं। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये प्रेफरेंस होती है कि यार सुकून वाली जगह पे हो जहाँ पे कोई ना हो, कोई शोर ना हो, लेकिन मुझे जो है शोर शराबा अच्छा लगता है। रोड के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है कि इन्होंने हर तरफ जो है बैल्कनी को अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है इस नेट की मदद से, और जितनी भी बैल्कनीज हैं सभी पे ये नेट जो है इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसका रीज़न ये है कि जब यहाँ पे आप जो है वो पौधे वगैरह लगाते हो या फिर आप यहाँ
यहाँ पे बैठ रहे हो तो यहाँ पे पिजन्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, या बगले जो होते हैं वो भी अक्सर आ जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए इन्होंने जो है वो नेट लगाया हुआ है, तो ये अच्छी बात है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। बैल्कनी जो है उसको तो अभी मैंने अच्छे तरीके से सेट करना है, फिलहाल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बट फिर भी मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा, मुझे आप लोग कुछ आइडियाज़ देना कि कौन से फ्लावर्स वगैरह जो हैं वो विंटर में हो सकते हैं, या जब स्नो नहीं होती लेकिन स्टिल विंटर्स होते हैं या ऑटम होते हैं उसमें मैं लगा सकती हूँ, या मैं किस तरीके से जो है बैल्कनी को अच्छे से डेकोरेट कर सकती हूँ। इस चीज़ के मुझे जो है कमेंट में आइडियाज़ जो है वो लाजमी दीजिएगा। अभी ये कि जो मेन जो फीमेल्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी घर में, वो ऑफ कोर्स होता है किचन, और लिटरली मैं इतनी खुश हूँ ना यार कि किचन अलग है, मतलब आपको थोड़ी घर घर वाली फीलिंग आती है ना। पिछला स्टूडेंट अपार्टमेंट था, वहाँ पे ओपन किचन था और सामने बेड था, सोफ़ा भी, ईच एंड एवरीथिंग, तो उसमें आपको वो अच्छे से फीलिंग उस तरीके से आती नहीं है कि किचन जो है वो प्रॉपरली अलग हो, तो आपको ऑफ कोर्स मज़ा आता है। अभी ये कि मैं आपको किचन दिखाती हूँ। किचन जो है वो आपको काफ़ी बड़ा लगेगा, और किचन जो है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एरिया है। इस तरफ जो है मैंने बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे प्लांट रखा हुआ है आर्टिफिशियल, ये जो है वो ईटिंग टेबल है, और उसके नीचे जो है मैंने वेइंग मशीन रखी हुई है, ऊपर जो है वो टिश्यू पेपर होल्डर रखा हुआ है, और इसके जो स्टूल्स हैं ना, मतलब जो चेयर्स हैं वो अभी तक अरेंज नहीं हो पाई, तो इस वजह से फिलहाल ये इसी तरीके से कॉर्नर में ही है। इसकी जगह मतलब इसकी यही है, लेकिन ये कि जब स्टूल्स आ जाएंगे तो वो भी मैं यहाँ पे रख दूंगी। अभी ये कि स्टूल्स नहीं थे इसलिए फिर मैंने इसको ऐसे ही रखा है, क्योंकि कोई चीज़ वगैरह रखने के काम तो फिर भी ये जगह आ ही जाती है। यहाँ पे जो है वो नीचे हीटर लगा हुआ है सर्दियों में हीटिंग के लिए। उसके बाद जो है वो ये प्यारी सी विंडो दी हुई है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आता है सामने का। ये जो है वो छोटा सा काइंड ऑफ आर्टिफिशियल लेवेंडर प्लांट है, ये रखा हुआ मैंने। इस तरफ भी एक छोटू सा जो है वो ये फुलदान सा वाज कह सकते हैं आप रखा हुआ है। बाकी ये कि मैंने सोचा है कि धनिया पुदीना जो है वो मैं जब लगाऊंगी प्लांट्स तो वो मैं यहाँ पे रखूँगी। उसके बाद इस कॉर्नर में जो है वो मैंने फ्रिज रखी हुई है। फ्रिज का स्टैंड जो है अभी हमने लेना है, तो फिल वक्त जो है वो मतलब टेम्प्रेरी बेसिस पे हमने ये स्टैंड रखा हुआ है। अगर बिल्कुल ही इस स्टैंड से हटा के रखो तो वो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाती है फ्रिज, इस वजह से टेम्प्रेरी बेसिस पे वो रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये ऊपर सारी कबर्ड्स दी हुई हैं। इसके बाद ये है सिंक एरिया। अभी जो है वो ये रैक बिल्कुल खाली है क्योंकि बर्तन वगैरह मैंने सारे धो दिए हैं। यहाँ पे सामने मैंने ट्रेज रखी हुई है जो कि मैंने आई थिंक बिल्तमा से ली थी, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। यहाँ पे जो है वो माइक्रोवेव रखा हुआ है। उसके बाद ये है टोस्टर, ये है हीटिंग पैड्स, और यहाँ पे जो है वो स्टोव है, और ये दिन को मैंने बनाए थे चावल वो रखे हुए हैं। ये जो एरिया है यानी ओवन का, ये अक्सर जो है वो यूज़ नहीं होता, कभी कभार होता है, तो इसको जो है मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ इस तरीके से किया है कि यहाँ पे अभी तो खैर उसमें मैंने चावल बनाए हुए हैं, वरना मैं जब वो धो के सूख जाता है तो फिर मैं इसको अंदर यहाँ पे रख देती हूँ। नीचे जो है वो मैंने तवा रखा हुआ है। इसके अलावा इसमें जो है वो मैंने फ्राइंग पैन रखा हुआ है, तो इसको जो है मैंने अच्छे तरीके से इस जगह को यूटिलाइज़ किया हुआ है। वरना ये कि अगर यहाँ पे भी हुक्स लगा के मैं लटका सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि बहुत कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ हो। फिर ये कि नीचे भी काफ़ी सारी अलमीराज हैं। इस तरफ जो है मैंने टॉवल लटकाया हुआ है। इसमें जो है वो डस्टबिन रखा हुआ है, बाकी जो क्लीनर्स वगैरह हैं वो मैंने इसमें नीचे रखे हुए हैं। इसके अलावा ये जो है फर्स्ट वाला, यहाँ पे जो है वो सारी कटलरी है। ये जो सेकंड ड्रॉर है इसमें भी कटलरी है, बड़ी जो नाइफ्स वगैरह हैं या चम्मच वगैरह हैं वो इसमें रखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है मैंने खुश्का वगैरह, बेलन, और ये जो प्लास्टिक पेपर्स हैं, एलुमिनियम फॉइल्स वगैरह हैं, रबर्स वगैरह, ये मैंने इसमें रखे हुए हैं। और सबसे लास्ट वाला जो है इसमें जो है वो रखा हुआ है चावल और आटा, क्योंकि चावल जो है वो अच्छे मिल रहे थे और इन पे सेल भी लगी हुई थी, तो मैंने 10 kg जो है वो चावल यहाँ पे ला के रखे हैं। 5 kg जो है वो आटा। बताने का मकसद ये है कि ये काफ़ी बड़ी मतलब जगह यहाँ पे 20 to 25 kg जो है वो इसमें इस ड्रॉर में आ सकती हैं। उसके बाद सबसे जो मेरी फेवरेट जो कबर्ड है वो ये कॉर्नर वाली है। अगर आप इसको खोलें तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होती है, और यहाँ पे जो है ये रोटेट होने वाली जो शेल्फ्स हैं वो हैं। आप यहाँ पे जो है अपनी मर्ज़ी के बर्तन वगैरह रख सकते हो, जैसे कि ये डिब्बे हैं या फिर केक पैन है, बॉल्स हैं, ये वो सब कुछ आप यहाँ पे रख सकते हो। नीचे जो है वो मैंने कुकर रखा हुआ है, बड़े देश के एक्स्ट्रा कप्स, परात वगैरह आटा गूंदने के लिए, जूसर है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि ऊपर जो अलमारियाँ हैं वो उनमें नहीं आ सकती,
तो ये जगह जो है वो परफेक्ट है। प्लस ये कि आपने जहाँ पे भी रखी हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए आप इसको घुमाओ, आप जो है इजीली उस चीज़ को उठा सकते हो। तो ये जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा, ये वाला जो कबर्ड एरिया है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। ऑलमोस्ट ये जितनी भी चीज़ें ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जगह जो है बाकी कबर्ड्स में नहीं बन सकती, तो यहाँ पे उनको मैंने इजीली अच्छे से रख भी दिया है और ये इजीली एक्सेसिबल भी है मेरे लिए। उसके बाद स्टोव के बिल्कुल साथ वाला जो ड्रॉर है वो एक ही है, काफ़ी बड़ा है ये, और ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है इस तरीके से। तो इसमें जो है वो मैंने रखे हुए हैं ये सारे डब्बे। ये डब्बे आपने जो है वो मैंने जब लिए थे बल्तमा से, उस वीडियो में आपने देखे होंगे। और ये जो है वो ट्रांसपेरेंट मेटल बॉक्सेस हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ होती है वो आपको, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ऊपर से इसकी लिड है, तो आपको हर चीज़ नज़र आ जाती है। जैसे कि चीनी है, पत्ती है, जैगरी है, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, जो मेन जो मसाले जो यूज़ होते हैं वो सारे मैंने इसमें रखे हुए हैं, ऊपर रखे हुए हैं। और उसके बाद नीचे जो है, नीचे फिर भी क्योंकि मसाले बहुत ज़्यादा हैं और ये कुछ बॉटल्स में मैंने रखे हुए हैं, बट मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि थोड़े से पैसे जो है वो और सेव करके, क्योंकि ये मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव थे ये, तो मैंने यही सोचा कि थोड़े बहुत पैसे और सेव करके तो इनको भी जो है वो मैं इनसे रिप्लेस कर दूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। उसके बाद ये है एग्जॉस्ट के ऊपर जो अलमारी है, इसमें जो है वो मैंने रखे हुए हैं क्लीनिंग पैड्स वगैरह, जितने भी जो मैं किचन की शेल्फ्स वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ, या इसके अलावा फ्रिज वगैरह के लिए जो मैं वाइप्स यूज़ करती हूँ, वो सारे के सारे मैंने इधर रखे हुए हैं। और इस वाली में अगेन जो है वो ये सारे चाय बनाने के या कहवा बनाने के जो मसाला जात हैं, सौंफ हैं, सब्ज़ पत्ती, काली मिर्च, छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। इसके अलावा इसमें भी मसाला जाते हैं। और वो जो ऊपर बॉक्स नज़र आ रहा है उसमें बहुत सारे मसाले हैं, डिफरेंट मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, तो मैंने उसमें रखे हुए हैं। अभी तक जो है वो मेरे पास और बॉक्सेस नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं इसी तरह वाले मेटल बॉक्सेस लाऊंगी तो उनको फिर उसमें फिक्स कर दूँगी। ये वाली जो है अलमीरा, इसमें मैंने जो है वो ऑयल वगैरह रखे हुए हैं। ये 5 kg की, इसके पीछे भी बड़ी ऑयल की बॉटल है, ये जो है डेली मैं यूज़ करती हूँ। इधर जो है वो ऑयल वगैरह है, ऊपर जो है वो सॉसेस वगैरह जो बड़ी बॉटल्स हैं, केचप वगैरह, ये वो मैंने ऊपर रखी हुई हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा जैसे जो चीज़ें होती है ना, जैसे एक्स्ट्रा जो मसाले वगैरह होते हैं वो फिर मैंने इस तरह के डब्बों में डाल के यहाँ पे रखे हुए हैं। और बाकी जो भी स्नैक्स और बिस्किट्स वगैरह हैं वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऊपर वो भी रखे हुए हैं। आई थिंक आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये वाली जो अलमीरा है, इसमें मैंने जो डेली यूज़ के बर्तन होते हैं, जैसे कि प्लेटें वगैरह हैं, ग्लास हैं, कप्स हैं, और ये कटिंग बोर्ड है, फिर प्लेटें हैं, छोटे डब्बे हैं। ये छोटे डब्बे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने यहाँ से लिए थे डॉलर स्टोर से। आई थिंक ये मुझे 60 के मिले थे, 6 थे। दैट मीन्स के 10 kroners का एक था। अक्सर ऐसा होता है ना कि फ्रिज में कोई चीज़ बच जाती है, आटा या कोई भी थोड़े से चावल बच जाते हैं, तो आपके पास अब आप बड़े बर्तन में तो रखोगे नहीं, तो ये छोटे बॉक्सेस जो हैं उसके लिए अच्छे हैं फ्रिज में रखने के लिए। इसलिए जो डेली यूज़ के बर्तन होते हैं वो जब मैं धो के यहाँ पे रखती हूँ इस रैक में, वो सूख जाते हैं, फिर मैं उनको इस अलमीरा में रख देती हूँ। और यहाँ पे जो है वो ये आपको जार्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, इसमें जो है वो मैंने दालें, चने, लोबिया वगैरह जो भी है वो मैंने इसमें रखा हुआ है। कुछ तो ख़त्म भी होने वाली हैं और लेके आने वाली हैं। और ऊपर जो है वो पास्ता वगैरह इसमें रखा हुआ है, और कुछ और भी एक्स्ट्रा सामान है। ये वो ऊपर जो है वो, ऊपर इतना कुछ नहीं है, 1-2 डिब्बे ही पड़े हैं, उसमें बिस्किट्स रखे हुए हैं। ऊपर जो है वो काफ़ी खाली जगह है, तो उधर भी कुछ ना कुछ रखा जा सकता है। उसके बाद सिंक एरिया के बिल्कुल साथ ये जो दरवाजे के और इसके कबर्ड के बीच में ये परफेक्ट जगह है, ऐसे लगता है जैसे इसके लिए ही ये जगह बनी है। और नीचे ये कि इसको टाइट्स भी लगे हुए हैं, तो ये लॉक हो जाते हैं, इसलिए ये हिलते नहीं अपनी जगह से। 3 फ्लोर्स हैं इसके, तो इसमें मैंने आलू प्याज रखे हुए हैं, और ये भी ख़त्म हो गए हैं, लेके आने वाले हैं। और ये कि मैंने इसमें ना हर फ्लोर में शीट बिछाई हुई है, ताकि जो भी गंदगी वगैरह आलूओं पे अक्सर मट्टी वगैरह लगी होती है, या फिर प्याज के छिलके उतरते हैं, तो वो नीचे ना गिरें बल्कि इसी शीट पे रहें। फिर मैं इसको जो है वो साफ़ कर देती हूँ। तो ये तो था मेरा होम टूर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सराउंडिंग एरियाज जो है वो भी मैंने आप लोगों को दिखाए, आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं और ड्रॉबैक क्या हैं। वो ऑफकोर्स एक ही ड्रॉबैक है कि रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बाकी तो ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी ये कि बालकनी को डेकोरेट करने के लिहाज से मुझे आइडियाज़ लाजमी दीजिएगा प्लांट्स के हवाले से। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।